प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हम पढ़ रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 हम उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में यही कहा गया है, सुबह राव started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000। तो ये बताया गया है कि सुबह राव जो है वो अपना काम शुरू कर रही है, या वो अपना काम शुरू कर रहा है किस ईयर में, 1995 में। और इसको जो ईयरली सैलरी मिल रही है दैट इज 5,000। या हम ये कहेंगे सुबह राव जो है वो अपना काम शुरू कर रहा है 1995 में, और इसको जो एक साल के लिए जो इसको सैलरी मिल रही है वो 5,000 है। एंड रिसीव्ड एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और इस सुबह राव को हर साल 200 रुपयों का इंक्रीमेंट मिलता है। या हम ये कहेंगे हर एक साल के बाद इसकी जो एनुअल सैलरी है, इसकी जो एक साल की जो सैलरी है उसमें जो इंक्रीमेंट इसको मिल रहा है दैट्स 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि साल में इस सुबह राव का जो इनकम है, जो आमदनी है, वो कहाँ पहुंच रहा है, वो कहाँ पहुंचता है 7,000। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बाय, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन डाटा। जो डाटा दी गई हैं, जो सुबह राव हैं, सुबह राव गेट्स सैलरी from the year 1995 and onwards is as। तो पहले साल में इसको 1995 में इसको 5,000 मिलेंगे, 1996 में इसको 5,200 मिलेंगे, 1997 में इसको मिलेंगे 5,400, क्योंकि हर एक साल के बाद इसको 200 रुपयों का इंक्रीमेंट मिलता है। तो हमें और लास्ट पे जो इसको सैलरी मिलती है दैट इज 7,000। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है इसका जो एनुअल इंक्रीमेंट है, हर साल के बाद जो एक मुलाजिम को इंक्रीमेंट मिलता है, जो इसके तनख्वाह में इजाफा होता है, वो कितना है ₹200। ठीक है। तो हमें ये बोला गया है कि किस साल में जो सुबह राव है इसका जो इनकम है, इसका जो एनुअल सैलरी है, वो कहाँ पहुंचेगी 7,000। तो हम लिखेंगे यहां से, हमें पता नहीं है कि किस साल में पहुंचेगी, हम लिखेंगे लेट इन द nth ईयर, लेट इन द nth ईयर द सैलरी ऑफ सुबह राव रीच 7,000। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमने यहां से ये बोला कि nth ईयर में इसकी सैलरी कहां पहुंचती है 7,000। इसका मतलब ये है कि AN जो लास्ट टर्म हमारे पास है दैट इज 7,000। फर्स्ट टर्म जो है उसको पहले साल में 5,000 मिल रहे हैं, प्लस N ये निकालना है, माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस जो है दैट्स इक्वल टू 200, क्योंकि एनुअल इंक्रीमेंट जो इसको मिल रहा है वो 200 है। 7,000 प्लस 5,000 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 5,000 आएगा। दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। 7,000 से 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2,000 आएगा। दिस विल बी n माइनस 1 इंटू 200। 2,000 डिवाइडेड बाई 200 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा n माइनस 1। ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, तो ये बनेगा 10 विल बी इक्वल टू n माइनस 1। और 10 माइनस 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 1 आएगा। दिस विल बी n। और 11 विल बी इक्वल टू n। हम ये भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 11। इसका मतलब ये है सुबह राव जो है इसकी जो सैलरी 7,000 एनुअल सैलरी, जो इसकी सैलरी एनुअल सैलरी जो सुबह राव की है वो 7,000 पहुंचती हैं आफ्टर 11 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है इसने काम शुरू किया है 1995 में। ठीक है ना। तो
1995 जो साल है एक तो वो काउंट हो जाएगा, इसके बगैर और 10 साल काउंट होंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स सुबह राव की जो एनुअल सैलरी है वो 7,000 पहुंचेगी। देखो 1995 में इसने काम शुरू किया तो ये साल काउंट होगा, तो एक साल आ गया ऑलरेडी, तो इसमें 10 साल रहते हैं। 1995 को 10 ईयर्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5, 9 + 1 = 10, 1 कैरी आएगा, 9 + 1 = 10, 1 कैरी आएगा। तो इसका मतलब ये है 2005 में जो सुबह राव की जो सैलरी है वो कहाँ पहुंचेगी, 7,000। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द सैलरी ऑफ सुबह राव रीच 7,000 rupees, 7,000 after 11 years और इन 2005, ठीक है ना। ये रहा एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। रामकली जो है एक लड़की है, इसने साल का जो पहला हफ्ता है उसमें उसने ₹5 सेव किए हैं, बचा के रखे हैं, और एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। तो हर हफ्ते वो जो पैसे बचा रही है तो उसमें वो कितना इजाफा कर रही है, 1.75। इसका मतलब ये है अगर वो साल के पहले वीक में ₹5 सेव करेगी, बचाएगी, तो साल का जो दूसरा हफ्ता होगा उसमें वो एक तो पाँच को हमें और ऐड करना है 1.75, और जो तीसरा हफ्ता होगा उसमें एक तो ये ₹5 सेव करेगी, इसके अलावा 1.75 और एक 1.75। दैट मीन्स हर हफ्ते इसकी जो बचत हो रही है, हर हफ्ते ये जो पैसे बचा रही हैं उसमें ₹1.75 का इजाफा हो रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है किस हफ्ते में रामकली की जो सेविंग्स हैं वो कहाँ पहुंचेगी। अच्छा, यहाँ पे बोला गया इफ इन द nth वीक, अगर nth वीक में रामकली की सेविंग कहाँ पहुंच रही है 20.75, तो हमें n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मनी सेव्ड बाय रामकली इन फर्स्ट वीक वो है ₹5। मनी सेव्ड बाय रामकली इन सेकेंड वीक, एक तो वो ₹5 होगा, इसको ऐड करना है ₹1.75, तो ये आएगा ₹6.75। मनी सेव्ड बाय रामकली इन थर्ड वीक दैट विल बी ₹5। तो जो पहले हफ्ते में उसने सेव की, और इसके बाद जो 2 हफ्ते आते हैं इसमें एक तो ₹1.75 होगा और एक ₹1.75 होगा तीसरे हफ्ते का। तो ये 1 and 1 becomes 2, this will become 3.5, this will become 8.5, 8.50 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मनी सेव्ड बाय रामकली in the different weeks of the year or as, तो एक आएगा ₹5, ₹6.75, ₹8.50 डैश और लास्ट पे ₹20.75। तो हम लिख सकते हैं लेट इन द nth वीक हर सेविंग्स become ₹20.75. We know
ए एन जो है दैट्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम लिख सकते ए एन जो है दैट्स इक्वल टू 20.75। ए जो है फर्स्ट टर्म दैट्स इक्वल टू 5। एन हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 1.75। 20.75 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल 20.75 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो ये आएगा 15.75, दिस विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू